नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागालैंड के हेरिटेज विलेज में कोन्याक आवलंग तैतम उत्सव का आयोजन। संस्कृति और जीवंत रंगों का प्रदर्शन करते हुए कोन्याक समुदाय ने कोहिमा में मनाया अपना मुख्य त्योहार। रांची में आकर्षण का केंद्र बनी चाय की एक दुकान। यहां आज भी 1 रुपए में मिलता है जायकेदार समोसा। दिन भर में बिक जाते हैं 1000 से अधिक समोसे। कश्मीर के सीमावर्ती पर्वतीय इलाकों में भी पहुंची विकास की लहर। राजौरी के गांव में लोग उठा रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ। साइप्रस में स्कूल के छात्रों ने बनाया प्रोटोटाइप रोबो। आइंस्टीन नामक ये रोबो लोगों की नकल उतारने में है माहिर, पढ़ाई में भी करता है सहयोग। बंगाली एक्शन स्टार जीत की फिल्म इसका हिंदी ट्रेलर आया सामने। 21 अप्रैल को सिनेमा घरों में बंगाली, हिंदी और अन्य भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। और अब बात करते हैं सबसे पहले परंपरा और विरासत की। कोहिमा में रहने वाली कोन्याक नागा जनजाति ने कोन्याक यूनियन कोहिमा और मोपोंग हांगकांग यूनियन कोहिमा द्वारा आयोजित अपने प्रमुख त्योहार आवलंग को हेरिटेज विलेज के सामा में मनाया। आवलंग उत्तरी नागालैंड के कोन्याकों का मुख्य त्योहार है और हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में बहुत धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल ये 1 से 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। आवलंग उत्तरी नागालैंड के कोन्याकों का मुख्य त्योहार है और हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल ये 1 से 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। ये खेतों में बीज बोने का समय होता है। आवलंग उत्सव के जरिए बसंत के मौसम के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है। ये भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करने का समय होता है। त्योहार के प्रत्येक दिन का अपना महत्व और रीति रिवाज है। यह आने वाले वर्ष में नए जोश के साथ साझा करने और आगे बढ़ने का त्योहार है। कोन्याक यूनियन कोहिमा ने नागालैंड के किसामा में नागा हेरिटेज विलेज में इस मुख्य त्योहार का आयोजन किया। नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इंगमालांग इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। A very happy Awling festival to all the Konyak brothers and sisters. This is truly one of the best celebrated festivals among the tribes of Nagaland, and the Konyaks have been very fervent to celebrate Awling all over the state, and today we are also happy to know that in Kohima we are celebrating the Awling festival in Kohima. कोन्याक जनजाति 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आवलंग उत्सव मनाती है। पहले दिन पुरुषों का समूह जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जंगल में जाता है, जबकि महिलाएं केले के पत्ते और सब्जियां इकट्ठा करती हैं। दूसरे दिन पुरुष जानवरों का शिकार करते हैं और अपने ससुराल वालों और मेहमानों को एक भव्य उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। मुख्य त्योहार तीसरे और चौथे दिन मनाया जाता है और इन 2 दिनों के दौरान स्थानीय लोग लोकगीत गाकर और नृत्य करके खुशी के उत्सव में डूब जाते हैं। 5वें दिन आदिवासी समुदाय एक और दावत का आयोजन करता है। अपने दिवंगत परिजनों और रिश्तेदारों को याद करते हुए एक छोटी सी दावत। जबकि 6ठे दिन लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और त्योहार समाप्त हो जाता है। The identity of the people depends on the culture, the custom and the tradition. That is why
we cannot ignore the identity. So by celebrating this Aoling festival, it help us to come together, to know each other, and even the youngsters, they come to know what our tradition is. It gives a good impact by celebrating this Aoling festival for the younger generation. औलंग त्योहार वसंत की शुरुआत का जश्न है और स्थानीय लोग अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी फसल के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। ये उत्सव कोन्याक जनजाति की संस्कृति, रीति रिवाजों और समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। एक जमाना था जब समोसे 98-54 में मिलते थे, लेकिन समय के साथ समोसे की कीमत भी बढ़ती गई। अब शहरों में 10 रुपए प्रति पीस से कम में समोसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रांची में एक दुकान ऐसी भी है जहां आज भी मात्र 1 रुपए में समोसा मिल रहा है। यह है रांची शहर के HIC इलाके में डैम साइड के पास सोनू होटल। यहाँ चाय, पकौड़ी और खाने पीने की अन्य वस्तुएं किफायती दरों पर मिलती हैं। लेकिन जिस चीज ने इस होटल को मशहूर बना दिया है वो है यहाँ का समोसा। खास बात यह है कि यहाँ आज भी समोसा सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। इस समोसे का साइज साधारण समोसे से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जायका लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। आसपास के कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के छात्र आमतौर पर इस होटल के ग्राहक होते हैं। 1 रुपये वाला है, सस्ता से बेचता है, कोई भी ले जाता है घर। और ज़्यादा लोग हम भी आते हैं, दोस्तों से आता है लोग। हम मतलब बचपन से ही आ रहे दुकान में और बहुत अच्छा लगता है। 1 रुपया है समोसा। हम लोग का जब जन्म उन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे ही 1 रुपया में समोसा बेच रहे हैं। और बगल में हम लोग का दुकान है, नाश्ता उस्ता करना रहता है तो यहीं पे आके हम लोग अपना नाश्ता उस्ता करते हैं। 1 रुपये में बेचते हैं, सस्ता के वजह चलता है। बच्चा बुतरू बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बगल में झारखंड सरकार का ऑफिस है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, चाय भी मिलता है, समोसा भी अच्छा मिलता है, कम दाम में है, इसलिए चलता है। महंगाई के ज़माना में तो आजकल कोई भी आदमी सस्ता सामान खोजता है ना, तो यही है। सिंघड़ा भी ठीक रहता है इनका। सबसे ज़्यादा बच्चा बुतरू मतलब स्कूल वाला अच्छा बच्चा लोग खाता है, रिस्पॉन्स देता है इसको। इस दुकान के मालिक मनोज कुमार समोसा बनाने में माहिर हैं। मनोज कुमार मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके पिता यहाँ आए थे। उन्हें सुनने की समस्या है। मनोज जब बड़े हुए तो उन्होंने ये होटल शुरू किया। लगभग 23 साल से वो समोसा बेच रहे हैं, लेकिन दाम आज भी 1 रुपया ही है। सस्ते दाम के कारण वो प्रतिदिन 1000 से अधिक समोसे बेच लेते हैं। अब तो 23 साल से बेच रहे हैं, 1 रुपया लगातार। हाँ, इससे बच्चा लोग का खर्चा निकलता है और बचता है तो वही लोग को पूरा करते हैं। पोसाई पड़ता है आपको? पोसाई का महंगाई में तो पोसाई नहीं पड़ता है, सस्ता हो जाता है तो पोसाई पड़ता है, उसी में चलाते हैं। महंगा में तो घाटा खरीबे करते हैं। सस्ता होता है तो पैसा बढ़ता है, तो कर्जा जो रहता है वो सब भरते हैं। मनोज कुमार के बनाए समोसे अगरचे साइज में कुछ छोटे हैं, लेकिन जायकेदार हैं। उन्होंने कम दाम में ज्यादा समोसे बेचकर अपनी एक पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। आम जनता के हित के लिए बनाई गई योजनाएं अब जमीनी स्तर पर उतरने लगी हैं, तो नज़ारा ऐसा देखने लायक होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के छोटे छोटे गांवों में, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोग पूरा लाभ उठा रहे हैं। ये नज़ारा है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बूथल ब्लॉक के दूर पहाड़ी इलाकों में बसे हुए गाँव का, जहां सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई सड़क बनाने में व्यस्त है तो कोई खेतों और घरों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए टैंक बना रहा है। यानी कुल मिलाकर सभी के पास कोई न कोई काम है।
दरअसल यहाँ पर ऐसा आम जनता के लिए बनाई गई विकास परियोजनाओं के तहत हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भी कई सारी योजनाएं शामिल हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वो खुश हैं क्योंकि विकास के साथ साथ इन योजनाओं ने उनके लिए रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। अब राजौरी के लोगों को काम की तलाश में किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके पास उनकी खुद की जमीन पर ही काम के कई अवसर उपलब्ध हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा पंचायत के लोगों को हुआ है। काम बहुत अच्छा है। यहाँ से हम खुद चल के हिमाचल में, पंजाब में जाते थे काम करने के लिए। उसकी वजह से इस टाइम हमारे घर में काम आ गया है। उसकी वजह से हमारे बहुत सहूलियत हो गई। अपने घर घर में काम, अपना अपना काम अच्छे तरीके से चल रहा है और यहाँ का जो मेट है वो बहुत अच्छा है। जल जीवन की गाइडलाइन है कि अगर एक घर 400 पाइप लगा के भी पानी पहुँचाना पड़े, वहाँ तक पहुँचाना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और जेजेएम की ये गाइडलाइन है हमें कि कोई घर बाकी ना जाए, 100% पानी पहुँचाना है। और बहुत दूर दराज एरिया है, कम से कम 10-10, 12-12 किलोमीटर लोग जो है पाइप उठा के जा रहे हैं। मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है, थोड़ा इस वक्त मुश्किल हो रही है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि वो हमारे साथ तावन करें ताकि ये इनका जो पानी का सिस्टम पूरी तरह से चल सके। यहाँ पर बन रही सड़कें दूर दराज के गाँव को जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों से जोड़ने का काम करेंगी। सड़क निर्माण की वजह से यहाँ पर रहने वाली आम जनता के लिए शिक्षा, सेहत और रोजगार का रास्ता और भी नजदीक हो गया है। पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी के मुद्दे को कई बार उठाया गया है, पर अब इसका इलाज भी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। यहाँ घरों तक साफ पानी पहुँचाने का काम चल रहा है, जिसके लिए यहाँ टैंक बनवाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से यहाँ लोगों के घर बन रहे हैं और उन्हें छत मिल रही है। हमारे यहाँ जो ये रोड जा रही है, ये धमाल मला तो हाजी मला जा रही है, ये तकरीबन 5 वार्डों को कवर कर रही है सर। इस रोड की हमें निहायत ही जरूरत थी और हम खास कर इन लोगों को ज्यादा मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें अपनी कीमती जमीनें देकर और यहाँ हमने मशीन लगाई और इंशाल्लाह हम कम से कम 300 घरों को इस रोड से फैजाब करेंगे। विकास और रोजगार दोनों ही जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक अब आसानी से पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई जन विकासशील योजनाओं के कारण आज यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन सब के साथ साथ एक अहम बात ये भी है कि यहाँ के लोगों के रहन सहन में भी काफी बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत रेलवे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चला रहा है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क स्थापित किए गए हैं। दार्जिलिंग होम टॉय ट्रेन स्टेशन भी इन दिनों वोकल फॉर लोकल के तहत अब 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की पहचान बन चुका है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने होम स्टेशन का जायजा लिया। ये स्टेशन यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जिस पर हिमालय टॉय ट्रेन चलती है। मैं इस वक्त दार्जिलिंग के घूम स्टेशन पर हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक खास स्टेशन है क्योंकि ये है हेरिटेज रेलवे स्टेशन और यहाँ पर चलती है ये टॉय ट्रेन जो G20 का भी हिस्सा बन गई है। लेकिन हम जो आपको स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं वो है ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद। ये एक यूनिक चीज शुरू हुई है और हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर? सर मेरा नाम डॉजी शेरिंग है और ये बेसिकली लोकल आर्टिस्ट, हम लोग लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और हम लोग का एक बैकअप है जो हर नेम इज टाशी डोमा शेरिंग, वो स्टेट अवार्डी है और नेशनल अवार्डी भी है, तो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। And we are also on the verge of opening a cooperative society for the ladies. So, क्या है आपके पास इधर? यहाँ हम लोग का टीज है और लोकल बैग्स, ऑल हैंडमेड और लोकल मेड, तो ये सब हम लोग बना सेल। कितना प्रोडक्ट है आपका? सर वी हैव अप्रोक्सीमेटली, ज्यादातर बैग्स हैं और आई थिंक अराउंड 60 प्रोडक्ट्स, लिटिल मोर देन दैट। तो जैसे कि आपने सुना 60 प्रोडक्ट अकेले इस शॉप पर है और ये है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ये है एक खास गिफ्ट जो आप अपने और अपने चाहने वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए ले जा सकते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, घूम, दार्जिलिंग।
और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। शिक्षा के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए साइप्रस में हाई स्कूल के छात्रों और उनके ट्यूटर्स ने मिलकर एक ऐसा रोबो बनाया है जो साइंस की थ्योरीज तो पढ़ा ही सकता है, साथ ही साथ टीचर्स को भी पढ़ाने का सलीका सिखा रहा है। आप इससे पढ़ाई से जुड़े कोई भी सवाल कर सकते हैं और ये सबका आसानी से जवाब देगा। चलिए आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। साइप्रस में हाई स्कूल के छात्रों और उनके ट्यूटर्स ने क्लास में पढ़ाई के अनुभवों को और बेहतर बनाने के लिए चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से संचालित एक प्रोटोटाइप रोबोट विकसित किया है। आइंस्टाइन की तरह इसे भी आइंस्टाइन नाम दिया गया है। साइप्रस में 3 पास्कल स्कूलों के सहयोग से बनाया गया स्कॉट रोबोट मोटे तौर पर एक छोटे वयस्क के आकार का है और मिशेलिन मैन के तराशे हुए संस्करण जैसा दिखता है। ये चैट जीपीटी से संचालित होता है, जो यूएस द्वारा विकसित एक चैट बॉक्स है जिसमें ओपन एआई फर्म की मदद ली गई है। चेहरे के लिए एक स्क्रीन है जो पलक झपककर अपनी आईब्रोज को चढ़ाकर इंसानों की नकल करने की कोशिश करता है। एक उत्तरी अमेरिकी लहजे में यह एक चुटकुला सुना सकता है। Here's a joke for you. Why was the math book sad? Because it had too many problems. ग्रीक बोलने का प्रयास करता है और एक श्रोता का मार्गदर्शन करता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सापेक्षता के चैट्स को क्लास में कैसे पढ़ाया जा सकता है। यह एक बेहतरीन अनुभव है। छात्र उससे सवाल पूछ सकते हैं, वो जवाब देते हैं और वे शिक्षकों को अधिक प्रभावी ढंग से पाठ देने में मदद भी करता है। ये एआई को एक नए तरीके से पेश करता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही ये हमें बताता है कि एआई कोई डरने की चीज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। चॉकलेट तो हम सभी को पसंद है, पर अगर यही चॉकलेट हमें अपनी दुनिया को बचाने का संदेश भी दे तो? दरअसल बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में चॉकलेट से बने अंडों का प्रदर्शन किया गया, जिसे बेस्ट चॉकलेटियर ने बनाया है, वो भी वर्ल्ड मैप के कटआउट में, ताकि वो कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर रोशनी डाल सके। बेल्जियम के 20 सबसे बड़े चॉकलेट शेफ्स ने शानदार ईस्टर की कृतियों का एक संग्रह प्रदर्शित किया, जिसमें गहनों से जड़े फैब्रेस शैली के अंडे से लेकर ईस्टर का द्वीप यानी मोई की मूर्ति तक शामिल रही। ये 50 से 60 सेंटीमीटर लंबे अंडे ये सभी खाद्य हैं, लेकिन बिक्री के लिए नहीं। इन्हें ब्रसेल्स के एक होटल में कला संग्रहालय का हिस्सा बनाया गया है, जहाँ पब्लिक आकर रसोइयों से मिल सकती है। ब्रिटेन में जन्मे चॉकलेटियर माइकल लुइस एंडरसन को 45 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल करके अपना रॉयल ब्लू फैब्रेस शैली का अंडा बनाने में केवल 1 दिन का समय लगा। इस प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य यह था कि 20 सबसे बड़े पेस्ट्री और चॉकलेट के शेफ को एक साथ लाया जा सके, खासकर उन लोगों को जो इस कला में खासी रुचि रखते हैं। पुरस्कार विजेता चॉकलेटियर शेफ फ्रेडरिक ने कहा कि वह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होकर एक अंडे के अंदर एक दूसरा अंडा बनाने के लिए प्रेरित हुए थे। दोनों को ही वर्ल्ड मैप के कटआउट में सजाया गया है, जिसे हीट मी अप आई एम मेल्टिंग बेबी कहा जाता है। हम दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आज जो कुछ भी हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि हर किसी को दुनिया का ध्यान रखना है। उद्घाटन के दिन से ही अंडों को होटल के हर कोने में रखा गया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में चल रही ये प्रदर्शनी ईस्टर के बाद भी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग। आनंद दिल्ली हॉर्स जंपिंग शो दिल्ली का प्रमुख घुड़सवारी कार्यक्रम है। भारत की घुड़सवारी परंपरा में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दिल्ली हॉर्स शो पहली बार 1930 के दशक में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। इस साल
दिल्ली कैंट के आर्मी एक्सीलेंस इक्विटेशन सेंटर में द आनंद दिल्ली हॉर्स शो जंपिंग 2023 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इस चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य से हॉर्स राइडर्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता को देखने के लिए स्टेडियम में हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। दिल्ली कैंट में द दिल्ली आनंद हॉर्स जंपिंग शो 2023 चैंपियनशिप में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 500 से अधिक घोड़ों और 600 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इन्हें सीनियर, यंग राइडर, जूनियर जैसी 4 श्रेणियों में रखा गया था। 20वीं सदी की शुरुआत से द दिल्ली हॉर्स जंपिंग शो देश में घुड़सवारी के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान DHS वार्षिक आधार पर आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक था, जिसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भागीदारी होती थी। आजादी के बाद भी ये 1979 तक जारी रहा। इसे 1986 में पुनर्जीवित किया गया। इस तरह साल दर साल घुड़सवारी में नए आयाम जुड़ते गए। इस साल अभिषेक द दिल्ली हॉर्स जंपिंग ट्रॉफी 2023 चैंपियनशिप के विजेता बने। ये बहुत अच्छा था। मैं 30 साल से राइडिंग कर रहा हूँ और मैं पहली बार 30 साल में दिल्ली हॉर्स शो के अंदर बेस्ट राइडर अवार्ड जीता हूँ। बड़ी मेहनत लगती है इसके अंदर। मैं एक प्रोफेशनल ड्रेसाज और शो जंपिंग राइडर हूँ और अभी मैं इंडियन टीम में हूँ ड्रेसाज की फॉर एशियन गेम्स, इंडियन प्रोबेबल इसके अंदर। ये ट्रॉफी जीतने के लिए आपको बहुत सारे इवेंट्स में कम्पीट करना पड़ता है। जो मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करता है उसको बेस्ट राइडर अवार्ड मिलता है। भारतीय सेना की घुड़सवारी अन्यथा दुर्गम खेल को इस शो के माध्यम से एक महान मंच दिया गया है। ये पिछले 31 वर्षों से देश में सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय हॉर्स शो में से एक माना जाता है। पेशेवर सवारों के लिए एक मंच देने के अलावा हर उम्र के लोगों की व्यापक भागीदारी के साथ देश में घुड़सवारी के भविष्य के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। दिल्ली हॉर्स शो है जो सालाना इसी ग्राउंड पे आयोजित किया जाता है। इस हॉर्स शो में ये लगभग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉर्स शो है और इस साल इस हॉर्स शो में लगभग 600 घोड़े और 500 पार्टिसिपेंट्स राइडर्स पूरे देश भर से जिन्होंने भाग लिया है। इस हॉर्स शो में हर कैटेगरी बच्चों की 10 साल की उम्र से जो बच्चे भाग ले रहे हैं, सबसे लेकर सीनियर राइडर्स हैं, हर कैटेगरी में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं और हर कैटेगरी में बेस्ट राइडर ट्रॉफी भी जीती गई है। प्रतियोगिता इवेंट्स 20 मार्च को शुरू हुए थे। रविवार 2 अप्रैल ग्रैंड फिनाले का दिन था। खचाखच भरे स्टेडियम में घुड़सवारी प्रेमियों ने इसे देखा और ओपन शो जंपिंग प्रतियोगिता में देश के शीर्ष 20 घुड़सवारों का हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। बंगाली एक्शन स्टार जीत की फिल्म का हिंदी ट्रेलर आज ही रिलीज कर दिया गया है। यह अभिनेता जीत की पहली हिंदी फिल्म है। ये एक गैंगस्टर से संबंधित फिल्म है। जीत के साथ साथ सुष्मिता चैटर्जी फीमेल लीड में नजर आने वाली हैं। रोहित रॉय और ताफिगर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक और निर्माता राजेश गांगुली, गोपाल मदनानी और अमित जुमरानी हैं। इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ये फिल्म 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में बंगाली, हिंदी और अन्य भाषाओं में रिलीज होगी। वो है चेंगिस। चेंगिस का आजकल नहीं होता, चेंगिस का युग होता है, युग, एरा। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।